नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट के चैप्टर कोलाइडल स्टेट में आज हम कोलाइडल विलयन यानी सॉल्व के बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे, अर्थात मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्व। कोलाइडल सॉल्यूशन और सॉल्व, या हम ये कहें सॉलिड इन लिक्विड विलयन, क्या होते हैं? जब डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड हो तो ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा सॉल्व कहलाता है। सॉल्व या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की विधियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: डिस्पर्सन मेथड वितरण विधि और कंडेंसेशन मेथड संघनन विधि। डिस्पर्सन विधि या डिस्पर्सन मेथड में मैकेनिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल और ब्रैडिग आर्क मेथड, पेप्टाइडेशन और अल्ट्रासोनिक मेथड आते हैं, जबकि कंडेंसेशन मेथड्स में बाय पासिंग वेपर ऑफ एन एलिमेंट इन सॉल्वेंट, बाय एक्सेसिव कूलिंग, बाय एक्सचेंज ऑफ द सॉल्वेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस और डबल डिकम्पोजिशन मेथड्स आते हैं। इन मेथड्स को हम एक एक करके देखें। सबसे पहले हम लें डिस्पर्सन मेथड्स। डिस्पर्सन मेथड क्या है? डिस्पर्शन विधि में लार्ज पार्टिकल को छोटे कोलाइडल कणों में विभाजित किया जाता है और कोलाइडल विलयन बनाया जाता है। कोलाइडल विलयन को स्थायी रखने के लिए इसमें स्टेबलाइजर मिलाया जाता है, यानी स्थायी कारक मिलाया जाता है। डिस्पर्सन मेथड में हम ये कह सकते हैं कि बड़े अणुओं को कोलाइड आकार के अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। डिस्पर्सन मेथड की कौन कौन सी विधि हैं? इसमें सबसे पहले हम लें मैकेनिकल डिस्पर्सन यानी यांत्रिक वितरण विधि। इस विधि में जिस भी पदार्थ का कोलाइडल विलयन बनाना है उस पदार्थ को विलायक में घोलकर सस्पेंशन बनाते हैं। इस सस्पेंशन को कोलाइडल मील में यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं। कोलाइडल मील में दो धातु की प्लेट्स होती हैं। इन धातु की प्लेट में ये एक दूसरे के अपोजिट घूमती हैं, यानी ये ड्राइविंग बेल्ट द्वारा इन धातु की प्लेट को एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। जब सस्पेंशन को ऊपर से डालते हैं तो यह दोनों धातु की प्लेट के बीच में पिस जाता है और पिसकर कोलाइडल आकार में परिवर्तित हो जाता है और कोलाइडल विलयन बन जाता है। कोलाइडल विलयन को स्थायी करने के लिए इसमें स्टेबलाइजर या स्थायी कारक मिलाते हैं। एग्जाम्पल हम देखें, जैसे ब्लैक इंक, पेंट, टूथपेस्ट, वार्निश, क्रीम, ये इस मेथड द्वारा तैयार की जाती हैं। दूसरा विधि है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और ब्रैडिग आर्क मेथड, यानी वैद्युत वितरण या ब्रैडिग आर्क विधि। इस विधि में इलेक्ट्रिकल आर्क उत्पन्न की जाती है और उस आर्क द्वारा बड़े कणों को कोलाइडल कणों में परिवर्तित किया जाता है। इस विधि में जिस भी पदार्थ का कोलाइडल विलयन बनाया जाता है उसी पदार्थ के दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं। चित्रानुसार एक बीकर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट्स में दो इलेक्ट्रोड हम डिप कर देते हैं जिसका हमें कोलाइडल विलयन बनाना है, और इस बीकर को हम आइस बाथ में रख देते हैं। ये आइस बाथ है, इसमें हम रख देते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को हम विद्युत से जोड़कर विद्युत आर्क उत्पन्न कराते हैं। आर्क या चिंगारी उत्पन्न होने से बहुत अधिक ताप उत्पन्न होगा, जिससे यह रॉड, जो धातु की रॉड है,
वो धातु के वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है। धातु की वाष्प विलायक में मिलकर कोलाइडल विलयन बनाती हैं। अब धातु की वाष्प बहुत अधिक ताप होने के कारण वाष्पित हो सकती है, इसलिए इसे आइस द्वारा तुरंत संघनित किया जाता है। दूसरा, जब धातु का कोलाइडल विलयन बन जाता है तो वापस अवक्षेपित हो सकता है। इसे रोकने के लिए इसमें KOH भी मिलाया जाता है। KOH अवक्षेपण को रोकता है। KOH किस तरह से रोकता है? जैसे धातु के ये दो कण हैं, इन दोनों कण के चारों ओर OH आयन अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी तरह से इस कण के चारों ओर भी OH आयन अवक्षेपित हो गए। अब OH आयन आने के कारण इन दोनों कणों पर ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश समान आवेश होने के कारण दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और अवक्षेपण नहीं होगा, अर्थात कोलाइडल विलयन स्थायी होगा। नेक्स्ट हम लें पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन हम किसे कहते हैं? जब ताज़ा अवक्षेप को हम किसी समान आयन वाले विद्युत अपघट्य के विलयन में मिलाकर हिलाते हैं तो वह कोलाइडल विलयन में परिवर्तित हो जाता है। यह पेप्टाइजेशन कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल लें, फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को, ताज़ा अवक्षेप को हम फेरिक क्लोराइड के विलयन में लेते हैं। यहाँ हम फेरिक क्लोराइड जो कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप हम मिला देंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl मिलाएंगे और हम इसको शेक करेंगे। ये शेक किया, शेक करने के बाद यह फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाता है और कोलाइडल विलयन बना लेता है। तो यह विधि हमारी पेप्टाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट मेथड हम लें अल्ट्रासोनिक डिस्पर्जन। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव द्वारा बड़े अणुओं को तोड़कर कोलाइडी कणों में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात बड़े कणों को, सॉल्यूशन में उपस्थित बड़े कणों को अल्ट्रासोनिक वेव्स द्वारा तोड़ेंगे और जब यह कोलाइडल आकार में परिवर्तित हो जाएगा तो कोलाइडल विलयन बन जाएगा। तो यह अल्ट्रासोनिक विधि कहलाती है। नेक्स्ट हम लें, दूसरी कैटेगरी हमारी है कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड का ये अपोजिट है, यानी डिस्पर्जन मेथड में बड़े अणुओं को छोटे अणु में तोड़ा जाता है, जबकि कंडेंसेशन में कोलाइडल आकार से कम आकार के अणुओं को संघनित किया जाता है, एग्रीगेशन किया जाता है, एसोसिएट किया जाता है और कोलाइडल आकार में परिवर्तित किया जाता है। कंडेंसेशन मेथड या हम ये कहें एसोसिएट करने की विधियां कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले ले हम बाईपासिंग वेपर ऑफ एन एलिमेंट इन द लिक्विड और सॉल्वेंट, यानी किसी विलयन में धातु की वाष्प को प्रवाहित करके उस धातु का कोलाइडल विलयन बनाया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लें मरकरी और सल्फर का, यानी मरकरी की वाष्प या सल्फर की वाष्प को हम वाटर में प्रवाहित करेंगे और कंडेंसेशन से यह मरकरी या सल्फर का सॉल्ट बन जाएगा। सेकेंड मेथड हम लें एक्सेसिव कूलिंग, बाय एक्सेसिव कूलिंग, अति शीतलन द्वारा। जैसे हम आइसक्रीम बनाते हैं, इसका एग्जांपल लें आइसक्रीम। इसमें हम विलयन को अति शीतित करते हैं तो वह कोलाइडल विलयन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कणों का एसोसिएशन होगा अति शीतलन के कारण और वह कोलाइड आकार के कणों में परिवर्तित हो जाएंगे और कोलाइडल विलयन बना लेंगे। नेक्स्ट हम ले आयन एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक विनिमय विधि। विलायक विनिमय विधि में एक विलायक का दूसरे विलायक द्वारा विनिमय एक्सचेंज करके हम कोलाइडल विलयन बनाते हैं। जैसे
जल में नमक को घोलते हैं यानी जल में NaCl को घोलते हैं तो ये ट्रू विलेन बनाता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें अल्कोहल मिलाते हैं तो यह दूधिया कोलाइडल कण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अल्कोहल द्वारा वाटर का एक्सचेंज या विनिमय हो गया, जिसके कारण यह कोलाइडल विलेन में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट हम लें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे हम एग्जांपल लें, सल्फर का कोलाइडल विलेन बनाना है तो हम सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में, SO2 के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो सल्फर का कोलाइडल विलयन बन जाता है। जैसे हम देखें, अगर हम H2S के विलयन में SO2 पास करेंगे, SO2 पास करने पर यह H2O बनाएगा और सल्फर में अवक्षेपित हो यानी सल्फर का कोलाइडल विलयन बनाएगा। तो यहाँ अगर हम सल्फ़र की देखें तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी सल्फ़र का ऑक्सीकरण हो गया। सल्फ़र का ऑक्सीकरण होने के कारण यानी H2S जो है, इसमें सल्फ़र -2 है जो कि 0 में परिवर्तित हो गया ना, सल्फ़र का ऑक्सीकरण हो गया। सल्फ़र का ऑक्सीकरण होने के कारण यह सल्फ़र का कोलाइडल विलयन बना लेता है। अब क्योंकि कोलाइडल विलयन ऑक्सीकरण के कारण बना है इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट लें हम रिडक्शन। रिडक्शन में जैसे हम सिल्वर क्लोराइड के विलयन में टैनिक एसिड मिलाते हैं तो सिल्वर का सॉल्ट बनता है। यहाँ AgCl में Ag+ है यानी +1 ऑक्सीकरण अवस्था में है और Ag में 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, अर्थात रिडक्शन हो गया। रिडक्शन होने के कारण जो सॉल्ट बन रहा है तो हम इसको रिडक्शन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हम लें हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, इसमें सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आयन लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टिन, इट्स कैन बी मेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ देयर सॉल्ट। जैसे हम फेरिक क्लोराइड में जल मिलाते हैं ना, फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट बनाता है, रेड कलर का सॉल्ट बनाता है। तो यह हाइड्रोलिसिस के कारण है, जल अपघटन के कारण बना है, इसलिए हम इसको हाइड्रोलिसिस मेथड कहते हैं। नेक्स्ट अपन लें डबल कंपोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में जो यानी हम ये कहें इसको डबल डिकम्पोजिशन या डबल विघटन, इसमें आर्सेनिक सल्फाइड जो है H2S3 सॉल्ट प्रिपेयर किया जाता है, यानी H2O3 में H2S गैस पास करते हैं तो इसका डबल डिकम्पोजिशन होगा और येलो कलर का सॉल्ट बनेगा AH2S3 का। तो यह डबल डिकम्पोजिशन मेथड कहलाता है। तो ये हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के मेथड थे। थैंक्स।